जैसे ही पुजारियों ने मंदिर के दरवाजे खोले, ये क्या? भगवान जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू? भगवान जी रो रहे हैं? तो भगवान जगन्नाथ जी क्यों रो रहे हैं? ये जानने के लिए ये कहानी सुनते हैं। पुरी की पावन धरती पर एक वृद्ध महिला रहती थी जिनका नाम था कर्माबाई। उनके परिवार में कोई नहीं था, लेकिन उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उन्होंने साक्षात जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ को ही अपना बेटा, अपना लल्ला मान लिया था। कर्माबाई के लिए जगन्नाथ जी मंदिर में रखी कोई काष्ठ की मूर्ति नहीं थे, बल्कि एक जीता जागता बालक थे। उनकी भक्ति में कोई आडंबर नहीं था, बस बेपनाह ममता थी। कर्माबाई का रोज का नियम था कि वे सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लल्ला के लिए खिचड़ी बनाती थी। उनके मन में बस यही चिंता रहती थी कि कहीं उनका छोटा सा बालक भूखा ना रह जाए। ममता के वश में होकर वे अक्सर नियम भूल जाती थीं। वे बिना स्नान किए हाथ मुंह धोकर सीधे चूल्हा सुलगाती और खिचड़ी पकने रख देती। जब खिचड़ी बन जाती तो वे उसे ठंडा करने के लिए अपने आंचल से हवा करती और बड़े प्यार से पुकारती, आजा मेरे लल्ला, गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है, जल्दी से खा ले। और साक्षात भगवान जगन्नाथ, जिन्हें 56 भोग लगाए जाते हैं, वे एक छोटे बालक के रूप में कर्माबाई की झोपड़ी में आते और बड़े चाव से माँ के हाथों से वो सादी खिचड़ी खाते। एक दिन एक विद्वान पंडित कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई ने न स्नान किया है, न शुद्धि की है, और वैसे ही भगवान को भोग लगा रही हैं। पंडित ने उन्हें टोकते हुए कहा, हे माता, ये तुम क्या घोर अपराध कर रही हो? बिना स्नान किए भगवान को स्पर्श, ये तो अशुद्धि है, पाप है। पहले स्नान करो, शुद्धि करो, फिर भोग लगाओ। बेचारी कर्माबाई डर गईं। उन्हें लगा कि अनजाने में उनसे भगवान का अपमान हो गया। अगले दिन वे नियम निभाने लगी। वे पहले स्नान करने गईं, फिर शुद्धि की, जिससे खिचड़ी बनने में काफी देरी हो गई। वहां मंदिर में जब सुबह के समय पुजारियों ने मंदिर के द्वार खोले तो वे दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू थे और उनकी अधरों, होठों पर सूखी खिचड़ी की कण लगी थी। भगवान रो रही थी। उसी रात उस पंडित के सपने में भगवान आए और बड़ी दुखी होकर बोले, हे पंडित, तुमने मेरी माँ को नियमों में बांध दिया। आज मैं भूखा रहा क्योंकि मेरी माँ स्नान करने में उलझी थी। मुझे तुम्हारी 56 भोग में वो स्वाद नहीं मिलता जो कर्माबाई की खिचड़ी में मिलता है। मुझे नियम नहीं, मुझे मेरी माँ का प्रेम चाहिए। पंडित की आंखें खुल गई। वे भागते हुए कर्माबाई की कुटिया पर पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, माता, आप जैसे पहले खिलाती थी वैसे ही खिलाओ। भगवान विधि विधान के नहीं, भाव के भूखे हैं। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुबह की पहली आरती के बाद सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान के लिए प्रेम से बढ़कर कोई नियम नहीं है।